अंतिम प्यार भाग 2। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, जाने दीजिए। नरेंद्र अभी छोटा है तथा बात भी छोटी सी है। इस पर झगड़ने की क्या जरूरत है। योगेश बाबू उसी इस प्रकार आवेश में बोले, बच्चा है, नरेंद्र बच्चा है। जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हों, अगर वह बच्चा है तो बूढ़ों को क्या कहोगे। मनमोहन बाबू, आप क्या कहते हैं। एक विद्यार्थी ने कहा, महाशय, अभी कुछ समय पहले तो आपने उसको कल का छोकरा बताया था। योगेश बाबू का मुख क्रोध से लाल हो गया। बोले, कब कहा था। अभी इससे कुछ समय पहले। झूठ, बिल्कुल झूठ। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, मैं उसे छोकरा कहूं, नामुमकिन है। क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं। सब लड़के एक स्वर में बोले, नहीं महाशय, ऐसी बात हम भूलकर भी मुंह पर नहीं ला सकते। मनमोहन बाबू किसी तरह हंसी रोककर बोले, चुप चुप, बात को घुमाओ नहीं। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं है। नरेंद्र ने कहा, आपने किस तरह जाना। तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे कहा था। मैं यह नहीं कहता, तब भी इतना जरूर कहूंगा कि मेरी भांति हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। इसका प्रमाण। इसका प्रमाण, नरेंद्र ने आवेश में स्वर में कहा, प्रमाण की क्या आवश्यकता है। मेरा अपना यही विचार है। तुम्हारा ख्याल गलत है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला आदमी था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस नाराजगी वाली बातचीत को बंद करने के प्रति कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना। नरेंद्र ने कहा, इरादा तो है। मैं देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उसकी पग धूली लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या परेशानी, देखना सबसे अच्छा होगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेरकर योगेश बाबू की तरफ देखा। कहा कुछ भी नहीं, मगर खामोशी और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश के मन को आहत किया। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, चाहे आप कुछ कहें, परंतु नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा यकीन है। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार होगा। नरेंद्र धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी हद तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। जो इंसान अपने भाव अच्छी प्रकार प्रकट करने में सफल हो जाता है, उसे सर्वसाधारण किसी हद तक विक्षिप्त समझते हैं। चित्र में एक विशेष तरह का आकर्षण तथा मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है। तुम्हें पता है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था। मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा है और वो बिना किसी दर्द के बैठा चित्र बना रहा है। मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मेरे मालूम करने पर उसने जवाब दिया कि उंगली काट कर देखी कि खून का असली रंग क्या है। अजीब इंसान है। तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, मगर इसी विक्षिप्तता के कारण वो एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू आंख मूंद कर सोचने लगे। जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों बेवकूफ हैं।